हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मास्टर मीडिया के चैनल पे। एंड गाइस, बेसिकली आप जानते हो कि अभी जो है कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, तो उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे काफ़ी हद तक सेफ हो। मैंने तो कुछ प्रिकॉशन ले लिए। सबसे पहला मैंने प्रिकॉशन लिया है कि मैंने अमेजोन से कई सारे मास्क मंगाए हैं और मैं आपको चाहिए तो उसका रिव्यू भी दे दूँगा। दूसरा प्रिकॉशन मैंने ये लिया है कि मैं सारे जो मेरे घर पे फ़ोन है सबसे मैंने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया ताकि क्रिंज इंटू 100 वाला फंडा ही ना आए। ठीक है, ट्रू कंटेंट ना हर जगह मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहा है, मेरे पे भी मिल रहा है, लेकिन हमारा फिर भी एंगेजमेंट लोग कम है ना। तो यार सब्सक्राइब कर दो ना यार। हम बताओ ना कि यूट्यूबर लोग भी है, मतलब उनके भी थोड़ी बहुत एंगेजमेंट ज़्यादा है ना। और भाई एक यूट्यूबर का ना सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना सब्सक्राइब होता है। कर दो ना भाई, कर दो। तो देखो आज की वीडियो में बात करते हैं हम लोग Realme 6 Pro वर्सेस Poco X2 के बारे में। बताऊंगा कि दोनों में सबसे बेस्ट फोन कौन सा है अगर आप परचेस करने की प्लानिंग में हो इसी लॉकडाउन में। ठीक है, अगर आपके एरिया में या फिर आपके ग्रीन जोन में बहुत ही जल्दी कुरियर सर्विस चालू होने वाला है या फिर अंडर 20,000 आपको एक फोन परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आज का वीडियो पूरा देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों को बात कर लेते हैं इन दोनों फोन की जो प्रोसेसर है उसके बारे में। तो यहाँ पर 720G बेसिकली 720G लगा हुआ है हमारे Realme 6 Pro में और Poco X2 में लगा हुआ है 730G। और इन दोनों के बीच में मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो डिफरेंस लगभग ना के बराबर है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में। पर यहाँ पर कैसे जैसे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे जो एंटूटू बेंचमार्क के स्कोर है वो थोड़े बहुत अलग आए हैं दोनों ही डिवाइस में। फॉर एग्जांपल जो Realme 6 Pro उसमें ज़्यादा आया है और Poco X2 में कम आया है। और उसका एक रीज़न ये है कि जो मेरे पास Realme 6 Pro है उसमें एक्चुअली 6GB वेरियंट, सॉरी वो 8GB वेरियंट है और Poco X2 जो है वो मेरे पास 6GB वेरियंट है। लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पर एक चीज़ ना बहुत देखने वाली बात है, अगर आप डिटेल में जाओगे यहाँ पर एंटूटू बेंचमार्क में तो यहाँ पर CPU का ना स्पीड देखना, इवन GPU का भी स्पीड देखना, जहाँ पर जो है जो Realme 6 Pro है वो फिर भी Poco X2 से ज़्यादा स्पीड मतलब स्कोर लेके आ पाया, जैसा आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्योरली जो ज़्यादा स्कोर लाने का रीज़न ये है कि Realme 6 Pro जो है वो बहुत बेटर ऑप्टिमाइज़ किया गया अगर मैं कंपेयर करूँ Poco X2 से। ठीक है, पर यार ये जो एंटूटू बेंचमार्क है ना इस पर फुल्ली बिलीव मत किया करो। ठीक है, अभी हम लोग ना इसको रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, और उसके बेसिस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं कोई भी थियरी वेरी नहीं देने वाला हूँ। मैं एक्चुअल में मैंने दोनों फ़ोन को ही गेमिंग किया लगभग एक घंटे के लिए। आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सब कुछ सेटअप वेटअप किया है। मैंने अपने BHGT के थ्रू मैंने सारे जो हमारे सेटिंग्स है उसको मैंने ट्विक किया है। और गाइस यहाँ पर मैं एक्सट्रीम पे तो ऑब्वियसली मैं गेम प्ले ही करूँगा क्योंकि अल्ट्रा का जो ऑप्शन है, अल्ट्रा में जो खेलता है ना भाई वो ना परी खेलते हैं। ठीक है, परो नहीं, परियाँ अल्ट्रा में खेलती है, हम परो जो है वो एक्सट्रीम में खेलते हैं। और इन दोनों फ़ोन में ही इतना कैपेबिलिटी है कि ये दोनों ही जो है एक्सट्रीम तक इस फ़ोन को मतलब गेम को PUBG को आराम से चला सकते हैं। तो सिंपल बात है भाई, यहाँ पर BHGT और GFX टूल को यूज़ करके आप इसकी सेटिंग को अनलॉक कर दो, एक्सट्रीम तक फ्रेम रेट्स को पुश करो। और एक चीज़ गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी अकाउंट बैंड नहीं है। तो मेरी बात मानो, मैं 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरा बैंड होना रहता ना अब तक हो चुका होता मेरा अकाउंट। मेरे दोनों अकाउंट ही आज तक बैंड नहीं हुए। जैसे कि अब यहाँ पर भी देख रहे हो डेमो पर मैंने अपना ओरिजिनल क्रिप्टोस्प्लेट अकाउंट को यूज़ किया। सो ये बैंड होने का चांसेस है ही नहीं। तो बैक टू द मेन पॉइंट गाइस, अब परफॉर्मेंस का क्या। अब यहाँ पर गाइस मैं ना परफॉर्मेंस में ना बहुत ही ज़्यादा, अगर देखो मैं सबसे पहले बता दूं कि जब मैं नॉर्मल जब एक्सट्रीम पे यहाँ पर गेम प्ले कर रहा था, सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme 6 Pro की बेसिकली। तो गाइस यहाँ पर जो गेम प्ले है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तो मुझे दिया। एंड जैसे अपने नॉर्मल जब मैं क्लासिक खेल रहा था एरेंगल के साइड पे तो वहाँ पर काफ़ी स्मूथ चल रहा था। मतलब वो इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा था कि मुझे ऐसा एक टाइम पर फील हुआ कि मुझे जो है फ्लैगशिप फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मुझे बजट फ़ोन इतना परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन मैं गलत था गाइस। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया जब मैं उतरा हमारे बूट कैंप पे एंड मतलब शैनॉक पे बेसिकली। एंड वहाँ पर जो Realme 6 Pro जो प्रॉब्लम दिया ना मुझे, मतलब जो लैग हुआ ना वो थोड़ा मुझे ज़्यादा, मतलब मैं भाई अगर इतना लैग मार गया तो फिर आप क्लोज रेंज में या कॉम्पिटिटिव में ये फ़ोन्स किया तो इम्पॉसिबल, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है गेम प्ले देना। अब यहाँ पर चलो एक बात मैं फिर नेक्स्ट अगर मैं Poco X2 की बात करूँ तो यहाँ पर आई वॉज लिटरली शॉक विद द परफॉर्मेंस एंड Poco X2 वॉज बेटर। यहाँ पर Poco X2 एक्चुअली बेटर था गेमिंग में अगर मैं कंपेयर करूँ Realme 6 Pro से। ठीक है, अगर मैं पर्सनल प्रेफरेंस में बोलूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने गेम प्ले किया, मैंने सेम उसी की तरह मैं एरेंगल में पहले उतरा, एरेंगल में कई सारे मतलब मैच खेले, मैं हॉट ड्रॉप ट्राई किया एरेंगल पे। ठीक है, नूवो के पास में ज़्यादा करके उतरा, मैं वहाँ पर बंदे भी किल किए एंड शटर लैग स्पीड मतलब ना के बराबर था। और यहाँ पर भी मेरा सेम स्टेटमेंट था कि यार अगर ऐसा ये मतलब ये सारे फ़ोन बजट फ़ोन इस तरह से परफॉर्मेंस देते तो हमें फ्लैगशिप फ़ोन की बेसिकली ज़रूरत ही नहीं है। एंड फिर बात है रियल टेस्ट की, मतलब क्लोज कॉम्पिटिटिव जहाँ पर बहुत सारे बंदे एक साथ हो तो उस टाइम पे जो है Poco X2 किस तरह से काम करेगा। एंड अगेन Poco X2 शॉक्ड में विथ इस बैंक परफॉर्मेंस, जहाँ पर Realme 6 Pro वो जो लैग कर रहा था मतलब उस हॉट ड्रॉप प्लेस पे। देखो ऐसा नहीं बोलो Realme 6 Pro पूरी तरह से लैग कर रहा था,
Realme 6 Pro भी बहुत स्टेबल गेम प्ले दे रहा था, मतलब हॉट ड्रॉप पे, फॉर एग्जाम्पल बूट कैंप पे। लेकिन कैसा ना कि जब क्लोज रेंज में बंदे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट हो रहा था, ठीक है, और जब देख सकते हो बूट कैंप पे ड्रॉप देखो कितने सारे बंदों का हुआ था बूट कैंप पे। तो ऐसी सिचुएशन में ना Realme 6 Pro जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स कर रहा था, वहीं पर सबसे माइनस पॉइंट के लिए बंदा आके आपको मार के चले जाएगा। बट Poco X2 के साथ ऐसा नहीं था, समवेयर मुझे नहीं पता Poco X2 का जो परफॉर्मेंस है ना वो बेटर दे रहा था। फिर गाइस मैंने पता है क्या किया, मैंने नॉर्मल तो इन हैंड गेम प्ले किया ही, उसके बाद आप एक और डेमो देख लो। यहाँ पर मैंने सेम गेम को मैंने बेसिकली स्क्रीन को रिकॉर्ड करके यहाँ पर मैंने डाला। अब यहाँ पर है ना गाइस, एक चीज़ जो है पोको में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि पोको में ना जो आप बेसिकली मैंने पबजी को 60 FPS में रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन ये बेसिकली रिकॉर्डिंग जो है ना वो 30 FPS का ही आया। मुझे पता नहीं सर रीज़न क्या, मैं बाद में सेटिंग में जाकर चेक किया कहीं पर कुछ ऑप्शन है कि नहीं फ्रेम्स को चेक करने का, तो ऑप्शन मुझे मिला नहीं। एंड यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम था। बट ओवरऑल लेकिन पोको में एक अच्छी बात भी है कि पोको का जो इंटरनल साउंड, बेसिकली गेम का जो साउंड और जो मैं बोल रहा हूँ मेरा साउंड, ठीक है, ये दोनों साउंड ही कैप्चर कर लेता है। अब ये कैसे काम करता है, मुझे जितना लगता है कि पोको क्या करता है कि अपना उसका जो मेन जो बॉटम फायरिंग स्पीकर है उससे जो साउंड आता है ना, वही जो है पोको का जो माइक है ना उसको ले लेता है, और वहीं पर मेरा जो साउंड जो मैं बोल रहा हूँ तो वो भी वो ले लेता है। इस तरह शायद वो काम करता है। बट यहाँ पर क्वालिटी जो है ना साउंड की वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लूँ मैं Realme 6 Pro की, तो यहाँ पर सिर्फ आप 60 FPS में फुल्ली रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ तक कि उसमें ऑप्शन भी है कि आप 720 में रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको बिट रेट अगर लो करना है तो वो भी कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर रिकॉर्डिंग ऐसा कह सकते हैं। एंड यहाँ पर Realme 6 Pro में एक अच्छी बात ये भी है कि जो इंटरनल साउंड जो रिकॉर्डिंग होता है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। अब बात करें इस रिकॉर्डिंग से गेम प्ले में कितना इफेक्ट आता, तो यहाँ पर मैंने जब देखा Poco X2 में हार्डली मुझे कोई भी मतलब बोलते ना प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। फ्रेंकली बोलूँ तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था Poco X2 से, मतलब Poco X2 की जब रिकॉर्डिंग मतलब इंटरनल रिकॉर्डिंग को यूज़ कर रहा जब मैं बूट कैंप पे हॉट ड्रॉप ले रहा था, जब अब जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पर जब मैं क्लोज रेंज पे फाइट भी ले रहा था तो Poco X2 का मुझे इतना डिफरेंस मिल ही नहीं रहा था। एंड आई वॉज रियली वेरी मच शॉक्ड विद दिस परफॉर्मेंस। Poco X2 वॉज वेरी गुड, अगर मैं ऐसा कहूँ ना गेमिंग में ना या फिर परफॉर्मेंस में ना, Poco X2 वॉज रियली ऑसम। बट अगेन यहाँ पर Realme 6 Pro जो है ना ये भाई लिटरली टट्टी कर रहा था वहाँ पर। विथ रिकॉर्डिंग Realme 6 Pro wasn't giving me a स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे, मतलब ऐसे तो वो हो ही रहा था नॉर्मल भी, लेकिन आफ्टर विद दिस रिकॉर्डिंग वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स एंड ऑल हो रहा था। सो अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है दोनों फ़ोन में, एंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग में भी समवेयर जो है Realme 6 Pro हल्का फुल्का कहीं पर ना फ्रेम ड्रॉप्स मार रहा था। आई थिंक ये एक अपडेट की ज़रूरत है Realme 6 Pro को। बाकी आप लोग कैसा, अगर Realme 6 Pro तो नीचे कमेंट करके बताओ। Poco X2 was giving me an excellent performance, लेकिन रुको यहीं पर बात खत्म नहीं होती। Poco X2 में एक बहुत बड़ा दिक्कत है और वो है हीटिंग इशू। लिटरली जब अगर मैं शुरुआत से लेके मैं अगर एंड तक है ना, अगर आप ट्रेन टेस्ट मेरे चैनल पे जाके देखोगे दोनों फोन के बीच में, जब मैंने PUBG का ट्रेन टेस्ट किया तो कितना डिफरेंस आता, सेम सेटिंग मैंने अप्लाई किया था। यहाँ पर गाइस अगर आप मतलब मैं क्या ही बोलूँ परफॉर्मेंस के चक्कर में ना, Poco X2 का जो बैटरी है ना वो इंसेनली ड्रॉप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। Realme 6 Pro का जो बैटरी है ना वो जस्ट एन एक्सीलेंट, मतलब अभी ये बहुत काइंड ऑफ है, आपको चूज़ करना पड़ेगा आग और पानी के बीच में, ठीक है। पानी जो है वो अपना Realme 6 Pro है, बेसिकली थोड़ा स्टेबल रहेगा, हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप देगा, और Poco X2 जो है भाई वो आग है, मतलब कतई उड़ा देगा, लेकिन यार वो हीट बहुत होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। और अगर आप एक ट्रू गेमर हो एंड इफ़ यू वांट अ फोन विच विल गिव यू एन बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस, सो आई वुड सजेस्ट टू गो विथ Poco X2। एंड बहुत ही टफ डिसीजन है, बहुत ही कंफ्यूज है, बट समवेयर आई फील कि आप अगर 1 घंटा 2 घंटे का भी गेम प्ले का एक्सपीरियंस लोगे तो फिर भी आप बेटर मतलब करोगे भी ना, तो फिर भी आप बेटर एक्सपीरियंस ले पाओगे Poco X2 में Realme 6 Pro कंपेयर। ऑल तो Realme 6 Pro गर्म नहीं होता, बट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर गेम आप इतना स्टेबल बोलते ना एक्सपीरियंस नहीं लोगे। सो मेरे ओपिनियन में Poco X2 इज़ बेटर, क्योंकि भले वो हीट होगा बट इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पर बैटरी लाइफ का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब अगर मैं 100 से लेके अगर 0 तो मैं बैटरी ड्रॉप करने की कोशिश करूँ तो Poco X2 जो है ना वो जो है Realme के कंपैरेटिवली मतलब कम से कम 40 घंटा पहले ही 40 मिनट पहले ही फुस हो जाएगा। 40 मिनट पहले ही फुस हो जाएगा। बेसिकली बोलने का मतलब Realme 6 Pro और Poco X2 अगर मैं बैटरी की कंपैरिजन करूँ 100 से लेके 0, तो भाई लिख के देता हूँ
पोको X2 40 मिनट पहले ही फुस हो जाएगा। और अगर आपको इन दोनों फ़ोन के बीच में एक ड्रेन टेस्ट चाहिए, ठीक है, बैटरी ड्रेन टेस्ट, तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, भर के बता दो, ठीक है। सो गाइस मेरे यहाँ पर ओपिनियन पे आज का वीडियो बहुत ही क्लियर था। हाँ, पोको में हीटिंग इशू है, बट पोको इज स्टिल गुड फोन फॉर पबजी गेमिंग, एंड हीट होने पे भी वो जो है उसका गेम जो है लैग नहीं होता है। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है पोको X2 के साथ, बट ये वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। एक थोड़ा सा दिक्कत है कि पोको X2 का जो स्पीकर प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब आपका थोड़ा जो है स्पीकर ब्लॉक होगा तो आपको फ़ोन को रोटेट करके पकड़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर गाइस जो पोको X2 है क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ पबजी गेमिंग। बट यहाँ पर एंटूटू बेंचमार्क का स्कोर जो था बेसिकली वो झूठा था, बेसिकली उसने पोको X2 ने उसको गलत साबित कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो टिकटॉक की तरह भाई प्लीज़ लाइक कर दो ना यार, सब्सक्राइब कर दो ना यार, सब्सक्राइब कर दो ना, हमारा भी एंगेजमेंट बढ़ा दो, है ना भाई। कहेंगे देखो तुम जानते हो मैं कितने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, नहीं क्यों नहीं करना, सब दिक्कत क्या है बताओ दिक्कत नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलता अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, ध्यान रखिएगा गाइस, और कमेंट करके बताओ दिक्कत क्या है, बाय बाय।